अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू सुबह की सोच। उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग ठीक होंगे। मैं हूं गजल अशरफ और मेरे साथ मौजूद हैं हसनैन लियाकत। जो नहीं भी ठीक वो बहुत ज़्यादा ठीक होगा क्योंकि उसकी वजह है इस्लामाबाद और बिल्कुल। रावलपिंडी का वेदर। और मुझे आज आते हुए ये बात फील हुई कि हमने वेदर एक्सपर्ट्स को आई थिंक अप्रैल से लेना स्टार्ट किया और अप्रैल से लेके आज तक जितने भी वेदर एक्सपर्ट आए किसी ने क्या अलीनो पैटर्न और हाँ, पता नहीं हर कौन कौन पैटर्न से के बारे पैटर्न में की बताया। बात की। वो पैटर्न वैसे इशफाक सत्ती साहब इसाक इशफाक सत्ती साहब आए थे, वो भी मॉर्निंग शो करते हैं, उन्होंने हमें समझाया था। लेकिन उस पैटर्न के मुताबिक बारिशें होनी नहीं थी, लेकिन इस दफ़ा मैंने देखा है कि गर्मी बहुत कम हुई है। 4 दिन एक दफ़ा गर्मी हुई, 4 दिन एक दफ़ा गर्मी हुई, लेकिन जो बीच का पैच था गर्मियों में भी और अभी भी सावन के निकलने के बाद भी बारिशें हो रही हैं और बड़ी शदीद बारिशें हो रही हैं। कल तो रावलपिंडी इस्लामाबाद सैलाब का मंजर पेश कर रहा था और ये मेरा ख्याल है कि हर जगह तो सैलाब आता नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको बारिश की वजह से इंजॉयमेंट भी मिलती है कि आपके पंखे बंद हो जाते हैं, आपको रात को सुकून की नींद आती है। जिनके घर में एयर कंडीशन नहीं है वो लोग भी आराम सुकून से सो सकते हैं। सो ये एक अच्छी मुसलसल बारिशें 3 से 4 रोज अभी से एक दिन जारी और हैं। भी अभी है एक जो दिन और भी है, महकमे हाँ। मौसमियात ने बताया। तो महकमा वो जो बातें मौसमियात थी ना के कि मुताबिक। ये वाला पैटर्न है, बारिशें कम होंगी, वो सारी की सारी बातें दरी की दरी और रह अब गई। तो वो मानसून का पीरियड भी खत्म हो गया ना, एग्जैक्टली, जिसमें अब हब्स तो बहुत ज्यादा अंदर हो जाती हब्स है और खत्म हो बाहर गई। हब्स तो इस दफा हुई ही नहीं है। हब्स नहीं हुई। एग्जैक्टली। स्टार्ट में अब थोड़ी बहुत। आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए अब आपको पेट्रोलियम डिवीजन के हवाले से बताते हैं, जिन्होंने 20 अगस्त के लिए पेट्रोल और डीजल की कीमतों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। पेट्रोल डिवीजन की जानिब से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक 20 अगस्त के लिए डीजल 32 रुपये 63 पैसे फी लीटर सस्ता किया गया है। पेट्रोल की कीमत में 2 रुपये 97 पैसे फी लीटर इजाफा किया गया और डीजल की नई कीमत 363 रुपये 6 पैसे मुकर्रर की गई है, जबकि पेट्रोल की नई कीमत 337 रुपये 51 पैसे फी लीटर मुकर्रर की गई है। दूसरी जानिब ओगरा जराये के मुताबिक डीजल पर लेवी 1 रुपये 72 पैसे फी लीटर बढ़ा दी गई है और डीजल पर लेवी 80 रुपये फी लीटर कर दी गई है। सो ये खबर 32 रुपये डीजल के ऊपर हमें रातों रात मतलब प्राइम मिनिस्टर की ख्वाहिश हो तो रातों रात 32 रुपये कम हो और जाते ये हैं। देखें कि ये सिर्फ आज 20 अगस्त के लिए, आज 20 तारीख यहाँ पे है, वो तो कैलकुलेशंस किधर हैं, वो लेवी किधर है, जो हम रोना पीटते होते हैं वो किधर है। पेट्रोल की प्राइसेस के ऊपर जी 80 रुपये लेवी लाजमी लगेगी, डीजल 400 रुपये से एकदम 363 कहाँ से हो गया, ये किस फार्मूले के तहत हुआ वो भी तो बता दें प्लीज। वो भी बता दें ताकि हम भी सबके साथ ये मुकम्मल खबर शेयर कर दें, क्योंकि अब तो हम रोज़ आपको सिर्फ इतना ही बताते हैं कि इतनी पेट्रोल की प्राइस कम हो गई है, इतने पैसे ज़्यादा हो गई है, नहीं इतने रुपए ज़्यादा हो गई है, इस तरह से। तो अब ये सिर्फ कीमतें सिर्फ आज के लिए हैं, कल देखें कि क्या होता है। अब आगे बढ़ते हैं, आपको लिए चलते हैं भारत ने पाकिस्तान को 3-5 से शिकस्त देकर हॉकी वर्ल्ड कप 2026 से बाहर कर दिया है। नीदरलैंड्स और बेल्जियम में खेले जाने वाले हॉकी वर्ल्ड कप 2026 में पाकिस्तानी टीम को 3 मैचों में दूसरी शिकस्त के बाद अगले मरहले में जगह नहीं मिल सकी। इंग्लैंड से 1-4 से हारने और वेल्स के मुकाबले पर 3-3 गोल से मैच बराबर खेलने के बाद ग्रुप डी में रिवायती हरीफ भारत के खिलाफ फतह ही पाकिस्तान को नॉकआउट मरहले तक पहुंचा सकती थे। लेकिन पाकिस्तान की टीम भारत के खिलाफ मैच के इब्तिदा से ही दबाव का शिकार नजर आई और हरमनप्रीत सिंह की क़यादत में भारतीय टीम, जिसे दूसरे मैच में इंग्लैंड के हाथों 2-4 से शिकस्त हुई थी, पाकिस्तान के खिलाफ उन्होंने इंतहाई जारहाना खेल का मुजाहरा किया और 3-5 से वर्ल्ड कप में दूसरा मैच जीतकर नॉकआउट मरहले के लिए क्वालिफाई कर लिया है। पाकिस्तान और भारतीय हॉकी टीम के दरमियान मैच के बाद रिवायती हैंडशेक भी हुआ है। चले फाइनली अब हैंडशेक भी हो गया। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, इसमें 2-3-4 रीजंस हैं। जिस तरह आपने हरमनप्रीत सिंह का जिक्र किया है, तो आज भी हमने देखा है कि काफ़ी ज़्यादा हमारी सिक्स कम्युनिटी के लोग भारत की टीम में शामिल हैं। अगर रवायती तौर पे देखा जाए, जब तक पाकिस्तान ने 4 वर्ल्ड कप जीते थे उस वक्त भारत भी एक बड़ी मजबूत टीम होती थी। एक तो इसको ऑस्ट्रोटर्फ में शिफ्ट करके जो एशियाई बालादस्ती थी उस वक्त जो इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन थी उसने उसको तब्दील किया। अब भी भारत हमसे जीत गया, लेकिन शायद उस तरह से एशियाई बालादस्ती आगे आपको नज़र नहीं आएगी। जर्मन आपको अच्छे खेलते हुए नजर आएंगे, नीदरलैंड वाले आपको अच्छे खेलते हुए नजर आएंगे, लेकिन उस ज़माने में भी ऑस्ट्रेलिया कहीं ना कहीं कंपेटिटिव हॉकी खेलता था। इसको तब्दील करके तो पाकिस्तान और भारत से उनकी वो जो शान और शौकत थी वो छीनी गई। ऑस्ट्रोटर्फ पे गए तो पाकिस्तान भी उस तरह से नहीं खेल रहा, भारत भी उस तरह से नहीं खेल रहा। लेकिन भारत ने एक चीज़ बड़ी अच्छी की है, उनके आज भी जितने भी प्लेयर्स हैं वो पंजाब से आते हैं, चंडीगढ़ से आते हैं और मोस्टली चंडीगढ़ में बहुत बड़ी बड़ी जगहों पे आप देखेंगे तो वहाँ पे हॉकी का स्ट्रक्चर आज भी मौजूद है। और जब भी हॉकी लीग भी वहाँ पे जब होती है तो वहाँ पे चंडीगढ़ और पंजाब के डिफरेंट ग्राउंड्स में होती है। हमारे यहाँ
सबसे ज़्यादा टैलेंट निकलता था गोजरा से, और ये जितने भी बड़े सुपरस्टार पाकिस्तान हॉकी के थे वो गोजरा से ताल्लुक़ रखते थे। गोजरा में हॉकी की एकेडमीज भी थी, सारा सेटअप था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आहिस्ता आहिस्ता वो ख़त्म होता गया और ये तमाम तर चीज़ें पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड के अंडर आ गई। फिर आपकी जो हॉकी फेडरेशन थी वो एक नहीं बल्कि दो चलती रही। पता नहीं कौन सी गवर्नमेंट है कि जो एक ऐसे खेल जिसमें आप 4 दफ़ा के आलमी चैंपियन है, वहाँ पे दो हॉकी फेडरेशन चल रही थी। सो ये तमाम तर शाह खजाना है उन चीज़ों का जो कि पिछले 20-25 साल से हमारी हॉकी में होती रही। 8 साल बाद हम वर्ल्ड कप में गए, लेकिन अब नॉकआउट हो चुके हैं ग्रुप स्टेज में। लेकिन अगर हॉकी को ठीक किया जाए तो आज भी ऑस्ट्रो टर्फ में भी हम हॉकी खेल सकते हैं, लेकिन यह है कि इसको ठीक करने के लिए एक अच्छी नीयत की हमें ज़रूरत है। खबरतीन ज़्यादा आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए अब आपको पंजाब गवर्नमेंट के हवाले से बताते हैं। पंजाब गवर्नमेंट की जानिब से बसंत 2027 के SOPs की तैयारी पर काम शुरू कर दिया गया है, जिसके तहत मुख्तलिफ पाबंदियाँ भी आयद की जाएंगी। जराये के मुताबिक जगह जगह डोर की तैयारी पर पाबंदी का फैसला किया गया है। डोर की तैयारी के लिए हुकूमत के SOPs पर अमल दरामद लाजमी करना होगा। बसंत के लिए डोर सिर्फ हुकूमत के तयन करदा मकाम पर तैयार की जा सकेगी। पंजाब हुकूमत ने डोर की तैयारी के लिए जगह मुख्तस करने का फैसला भी किया है और अक्टूबर में रजिस्टर्ड मैन्युफैक्चरर्स कोड लगाने की इजाज़त दिए जाने का इम्कान भी है। जराये के मुताबिक रजिस्टर्ड मैन्युफैक्चरर्स को मुकर्ररा शराइत के तहत डोर लगाने की इजाज़त दी गई है और डोर की तैयारी और फ़रोख्त के अमल को रजिस्ट्रेशन के ज़रिए रेगुलेट किया जाएगा, जबकि गैर रजिस्टर्ड मैन्युफैक्चर्ड को जो डोर बनाने वाले हैं या फिर उनको फ़रोख्त की इजाज़त नहीं होगी। डोर के मयार और तैयारी के अमल की कड़ी निगरानी की जाएगी। पतंगबाजी के लिए मखसूस और मयारी डोर की तैयारी यकीनी बनाई जाएगी। तो जी ये पहले भी ऐसे ही हुआ था, जब हमने देखा कि अभी रिसेंट जब बसंत हुई तो उस वक्त भी बाकायदा तौर पर QR कोड्स बताए गए थे और पतंग भी बताई गई थी कि कौन सी और किन किन QR कोड्स के मुताबिक लेनी थी। और अभी भी यही है, क्योंकि फैसला कर लिया गया है कि 2027 में कल हमने आपके साथ खबर शेयर की थी कि ये फैसला हुआ है कि अगेन बसंत मनाई जाएगी। और इस हवाले से अब मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने बाकायदा SOPs भी जारी कर दिए हैं कि डोर कहाँ बनेगी और किस तरह से रजिस्टर्ड होगी, कौन से QR कोड्स, हर चीज़ जो है वो पहले से मेंटेन की जाएगी, जो कि अच्छी बात है और इस तरह के फेस्टिवल्स होने भी चाहिए। आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं, कल भी हमने आपके साथ एक खबर शेयर की थी कि गूगल का जो ऑफिस है वो पाकिस्तान में बाकायदा तौर पर उसका इफ्तिताह हुआ था। लेकिन अब एक ज़बरदस्त खबर ये है कि गूगल के नायब सदर विल्सन वाइट ने ऐलान किया है कि पाकिस्तान के तमाम स्टूडेंट्स के लिए, तमाम तलबा के लिए गूगल जेमिनी की सब्सक्रिप्शन 1 साल के लिए मुफ्त की जाएगी, जिसका बाज़ाब्ता तौर पर ऐलान इसी हफ्ते के आखिर में मुतवक्के है। और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने 2 रोज़ पहले पाकिस्तान में गूगल के ऑफिस का इफ्तिताह किया था, जो मैंने आपके साथ पहले भी शेयर की बात। और गूगल के नायब सदर विल्सन वाइट का ये भी कहना था कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पाकिस्तान को $30 अरब की IT बरामदात का मरकज़ बनाने का हदफ गूगल के अपने मकासद से भी मुताबिकत रखता है। गुज़श्ता 10 बरस के दौरान गूगल ने पाकिस्तान के मकामी कारोबारों और घरानों के लिए 3.9 ट्रिलियन रुपए से ज़्यादा की माशी सरगर्मियों में किरदार अदा किया है, जबकि इसके नतीजे में 9,60,000 से ज़्यादा मुलाजमतों को सहारा भी मिला है। और उन्होंने मजीद कहा कि ये तो सिर्फ इब्तिदा है, आगे मजीद बेहतरी होगी। ये तो इब्तिदा इश्क के आगे आगे देखिए होता है क्या। गूगल आ चुका है और भी टेक कंपनीज को पाकिस्तान में आने के लिए मेरा ख्याल है कि आपको मामलात को आसान करना चाहिए। जिस तरह से एलॉन मस्क की कंपनी है स्टारलिंक, वो भी चाहती है कि पाकिस्तान में आए, वो भी चाहती है कि पाकिस्तान में आके टेलकोज में इन्वेस्टमेंट करे, पाकिस्तान में आके AI के मैदान में इन्वेस्टमेंट करे, लेकिन उनका केस पाकिस्तान में आई थिंक पिछले कुछ दहाइयों से चल रहा है और वो हल नहीं हो सका। एक दहाई तो तकरीबन मुझे याद है कि उससे चल रहा है और अगर वो भी आ जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा, हमारे नौजवानों को रोज़गार मिलेगा और जितना ज़्यादा हम IT के ऊपर इन्वेस्ट करेंगे ये हमारे लिए भी अच्छा है, हमारे फ्यूचर के लिए भी अच्छा है, क्योंकि फ्यूचर रिलेट्स टू IT और IT इंडस्ट्री जितनी फ्लरिश करेगी उतना ही हमारा मुल्क फ्लरिश करेगा। और जिन ज़्यादा आगे बढ़ते और आगे बढ़ते हुए अब आपको बैंक्स के हवाले से बताते हैं। बैंक्स भी कुछ आसानियाँ क्रिएट कर रहे हैं। बैंक से आसान अक़सात पर गाड़ी खरीदने के ख्वाहिशमंद अफराद के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आ गई है। पाकिस्तान में ऑटो फाइनेंसिंग पहली बार तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुकी है। स्टेट बैंक पाकिस्तान के ताज़ा आदाद शुमार के मुताबिक जुलाई 2026 में ऑटो फाइनेंसिंग गुज़श्ता साल के इसी माह के मुकाबले में 35.2% बढ़ गई है और आदाद शुमार के मुताबिक जुलाई 2025 में ऑटो फाइनेंसिंग का हुजम 286 अरब रुपए था, जो जुलाई 2026 पे बढ़कर 386 अरब रुपए हो गया है, जबकि जून 2026 के मुकाबले में भी माहाना बुनियाद पर 1.2% इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। ऑटो फाइनेंसिंग में इजाफे की बड़ी वजूहात में बैंक्स की जानिब से कर्जों की फरामी में इजाफा, ऑटो लोन्स की बढ़ती हुई तलब और निजी शोबे के कर्जों में
मजमूई इजाफे को करार दिया जा रहा है। स्टेट बैंक के मुताबिक जुलाई 2026 में निजी शोबे के कर्जे 15% इजाफे के बाद 10.9 ट्रिलियन रुपए तक पहुंच गए हैं और माहिरीन का कहना है कि ऑटो फाइनेंसिंग में रिकॉर्ड इजाफा ऑटो इंडस्ट्री के लिए मुस्बत इशारा है। ताहम इसे गाड़ियों की फरोख्त में इसी तनासब से इजाफे का बराह रास्त सबूत करार नहीं दिया जा सकता। बिल्कुल जी, अब ये देख लें आप लोग के स्टेट बैंक के मुताबिक 2026 में कर्जे 15% इजाफे के बाद 10.9 ट्रिलियन की बात की है, वहाँ तक पहुँच गए हैं। और ये अदादोशुमार आपको बताना इसलिए भी ज़रूरी है कि आपको अंदाज़ा होना चाहिए कि क्या कुछ हो रहा है। बेहतरी भी आ रही है क्योंकि ज़ाहिर है बेहतरी भी हमें बतानी है, सिर्फ तनकीद थोड़ी करनी है। आगे बढ़ते हैं, आपको बताते हैं भारतीय रियासत बिहार के स्कूल में मिड डे मील में नमक की जगह डिटर्जेंट पाउडर खाने से 40 तलबा की तबीयत ख़राब हो गई है। भारतीय मीडिया के मुताबिक रियासत बिहार के ज़िला नालंदा में तलबा को नमक के बजाय गलती से उन्होंने डिटर्जेंट पाउडर दे दिया और स्कूल टीचर के मुताबिक मिड डे मील दूसरे स्कूल से फराहम किया गया था। तलबा की जानिब से सब्जी में नमक कम होने की शिकायत पर गलती से नमक की जगह डिटर्जेंट पाउडर मिला दिया गया या फिर डाल दिया गया और हुकाम के मुताबिक खाना खाने के बाद पेट में दर्द और उल्टी की शिकायत पर तलबा को इस अस्पताल मुंतकिल किया गया और वाक़े की तहकीकात की जा रही हैं कि डिटर्जेंट पाउडर खाने की अशिया के करीब कैसे रखा गया, क्यों रखा गया और उसे नमक समझकर तलबा को कैसे पेश कर दिया गया। दैट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट स्टोरी। 40 तलबा इससे मुतासिर हुए हैं, लेकिन इसमें एक लाइन गज़ल ने पढ़ी, दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग कि ये खाना दूसरे स्कूल से आया था। तो वो भी तहकीकात करनी चाहिए कि दूसरा स्कूल क्या आपका कंपेटिटर था या फिर वो इसी स्कूल की कोई ब्रांच थी और ये गलती से हो गया। और ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है, भारत में हो या फिर पाकिस्तान में हो, जो स्टूडेंट्स हैं वो बड़े हसास होते हैं अपने वालिदैन के लिए भी, अपनी कम्युनिटी के लिए भी, अपनी कंट्री के लिए भी, और ये हसास मामला है, इसकी मुकम्मल तहकीकात होनी चाहिए। ख़वातीन वज़ात, यहाँ पे वक्त हो चाहता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक लेंगे, वापस हमारे साथ रहिएगा।